जब देश की सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर सिफारिशों की फहरिस्त में से हिस्सेदारी की आहट सुनाई दे तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से लेकर आम नागरिकों तक सभी के मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या अब न्याय भी परिवारवाद की चौखट पर झुकने लगा है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट के लिए की गई 14 वकीलों की सिफारिशों में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने न केवल कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी बल्कि देश भर में न्यायपालिका की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर बहस भी छेड़ दी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम द्वारा जिन 14 वकीलों में बॉम्बे हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की उसमें एक नाम भारत के सीजेआई बीआर गवई के भांजे का नाम भी है, जिनका नाम राज दामोदर वाकोडे, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के भांजे बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पर चीफ जस्टिस ने स्वयं को निर्णय से प्रक्रिया से अलग रख लिया, लेकिन सवाल उठना लाजमी है, क्या केवल खुद को प्रक्रिया से अलग कर लेने भर से नैतिक दायित्व खत्म हो जाता है? राज दामोदर वाकोडे की प्रोफाइल देखने पर साफ है कि उन्होंने एक समर्पित वकील के तौर पर खुद को स्थापित किया। 1996 में अमरावती डिवीजन से 12वीं करने के बाद उन्होंने साइंस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया और फिर 2001 में एमएससी में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने एलएलबी में 60.34% अंकों के साथ कानून की पढ़ाई पूरी की। उनका अनुभव भी खासा मजबूत है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस नितिन सांबरे के चैम्बर में वकालत की शुरुआत करने वाले वाकोडे ने 20 साल से अधिक का पेशेवर अनुभव प्राप्त किया है। वे महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर के अस्थायी वकील रह चुके हैं। साथ ही महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी यानी MSEDCL, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, अमरावती और नागपुर नगर निगम और नागपुर यूनिवर्सिटी जैसे तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों का प्रतिनिधित्व किया है। इन तथ्यों को देखकर यह तो कहा जा सकता है कि वाकोडे योग्य हैं, परंतु जब सिफारिश एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में आती है जिसका पारिवारिक नाता देश के मुख्य न्यायाधीश से हो, तो सवाल सिर्फ योग्य का नहीं बल्कि नैतिक पारदर्शिता और संस्थागत ईमानदारी का बन जाता है। इंडिया टुडे के रिपोर्ट के मुताबिक सीजेआई बीआर गवई ने उन नामों की सिफारिश में भाग नहीं लिया जिनसे उनका कोई निजी या पारिवारिक रिश्ता रहा है। इसमें वाकोडे के अलावा 2 अन्य नाम भी शामिल हैं, जिनमें से एक वकील ने पहले सीजेआई के साथ काम किया था और दूसरे के पिता उनके करियर के शुरुआती वर्षों में साथ थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल औपचारिक दूरी बना लेना पर्याप्त है या फिर इस प्रक्रिया की पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही भी जरूरी है? जब सिफारिशों में पारिवारिक कड़ियां जुड़ने लगती हैं तो नागरिकों का विश्वास डगमगाता है। अब सवाल यह है कि क्या भारत की न्यायपालिका में पारिवारिक संबंधों की उपस्थिति नई बात नहीं है? तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी जस्टिस वाई.वी. चंद्रचूड़ और उनके बेटे जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ दोनों भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिष्ठित जज रहे थे। जस्टिस बीबी नागरत्ना के पिता जस्टिस वैकेंटर मैया भी भारत के सीजेआई रह चुके हैं। इन बातों से स्पष्ट है कि परिवार से आना अपने आप में कोई अपराध नहीं, बशर्ते चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष और पूरी तरह योग्य आधारित हो। अब सवाल यह है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है? भारत की न्यायपालिका में कॉलेजियम प्रणाली एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नत करती है, लेकिन यही प्रणाली कई बार आलोचनाओं के घेरे में आ जाती है। कारण यह है कि अंदरूनी पारदर्शिता की कमी, कॉलेजियम में बंद दरवाजों के पीछे होने वाली चर्चाएं, फैसलों के पीछे की वजह का सार्वजनिक न होना और सिफारिशों की प्रक्रिया में जवाबदेही की कमी, ये सभी मिलकर न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगाते हैं। जब विधायिका, कार्यपालिका और मीडिया की जवाबदेही तय की जा सकती है तो क्या न्यायपालिका इससे परे रह सकती है? अगर जजों की नियुक्ति में पारिवारिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है तो एक आम नागरिक जो अदालत से न्याय की अंतिम उम्मीद रखता है उसके मन में शक का पैदा होना स्वाभाविक है। राज वाकोडे भले ही योग्य हों, सीजेआई भले ही प्रक्रिया से अलग हो गए हों, लेकिन यह एक मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति की नियुक्ति का नहीं, यह देश की न्याय प्रणाली की नैतिक नींव का सवाल है। आज जब देश तमाम संस्थानों में पारदर्शिता की मांग कर रहा है तब न्यायपालिका को सबसे आगे खड़ा होना चाहिए, न केवल कानून की व्याख्या करने में बल्कि स्वयं के आचरण और प्रक्रिया में भी आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। क्योंकि जब न्याय का घर ही संदेह के घेरे में हो तो लोकतंत्र का ताना बाना खुद ब खुद कमजोर हो जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।